मीना अपनी बहू गोपिका को धक्का देना चाहती थी। अपने दोनों हाथ उसके पीठ के बिल्कुल पास लेकर गई। उसे जोर से धक्का देने ही वाली थी कि गोपिका वहां से थोड़ा हट गई। उसी जोर में मीना अपने आप वहां से गिर गई। गिरते हुए मीना ने पहाड़ की चोटी का एक सिरा अपने हाथों से पकड़ लिया। सासू माँ को पहाड़ की चोटी से लटकते देख गोपिका को बहुत हंसी आ गई। उसी समय मीना ने नीचे देखा। उसे लगा कि कम से कम 1000 फुट ऊपर वो लटक रही है। उनका सर बिल्कुल घूमने लगा। फिर भी मीना ने पहाड़ के सिरे को नहीं छोड़ा और उसे कसकर पकड़ कर रखा। बहू, मुझे बचाओ, मेरे हाथ को पकड़ के कम से कम खींचो तो सही। नीचे गिरी तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज बहू, मुझे बचा लो। मीना ऐसे गिड़गिड़ाने लगी। क्यों सासू माँ, पहाड़ की चोटी पे क्या पुलअप्स कर रहे हैं आप? एक्सरसाइज करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? ऐसे उसने कहा। ये कोई मजाक करने का समय है बहू। फिसली तो मैं जरूर मर जाऊंगी। तुम्हें इस समय कॉमेडी सूझ रहा है? अरे बचाओ तो सही मुझे। मेरी प्यारी बहू, मेरी अच्छी बहू, प्लीज बचा लो। ऐसे वो कहने लगी। सासू माँ, जो बोता है वही पाता है। कैसे कैसे? आप मुझे वहां से धक्का देके मारना चाहती थी, है ना? मैं बस थोड़ा सा हटी और देखो आप किस तरह से लटक रहे हो। अब इसी तरह से और थोड़ी देर पुलअप्स कर लीजिए। ऐसा वो कहने लगी। वैसे ये मीना का गिरना उसका खुद का गलती नहीं था। इसका असली कारण तो गोपिका का प्लान था। जैसे ही रमेश इन दोनों को छोड़ के ऑफिस के लिए गया, गोपिका को मालूम था कि उसकी सास के दिमाग में यही सब चल रहा होगा। मीना अपने बहू को धक्का देने का जो प्लान सोच रही थी, गोपिका ने बिल्कुल उल्टा सोचा। मुझे सासू माँ को धक्का देने की कोई जरूरत नहीं, बस खड़ी हो जाऊं कोने में, वही काफी है। मुझे जब वो धक्का देने आएंगी जोर से, मुझे कुछ नहीं करना, बस थोड़ा हिल जाऊंगी तो उसी जोर में वो खुद ही जाके गिर जाएंगी। ये सोच गोपिका की थी और सचमुच ऐसा ही हुआ। गोपिका को धक्का देना चाहती थी मीना और अब खुद पहाड़ की चोटी पे लटकी हुई है। अरे बहू, तुम्हें मुझे देखकर तरस नहीं आता? हाथ तो दो, मुझे किसी तरह बचा लो प्लीज। ऐसे वो कहने लगी। आप पे कैसे भरोसा करूं सासू माँ? पता चला मैंने हाथ दिया आपको बचाने के लिए और आपने मुझे ही धक्का मार के नीचे गिरा दिया। मेरे इस जाल में आप इतनी आसानी से फंस जाओगे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। ऐसा वो कहने लगी। अरे क्या बोल रही हो? मैं मुझे बचाने की बात कर रही हूँ और पता नहीं तुम क्या कुछ बोलती जा रही हो। ऐसा वो जोर से चिल्लाने लगी। हाँ सासू माँ, आपका प्लान था मुझे धक्का देने का, पर मैंने क्या किया, आप धक्का देने के टाइम थोड़ा हिल गई। मैंने जो सोचा वही हुआ। आप जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, वहां की मैं हेडमास्टर थी। गोपिका बोली। मीना को समझ में नहीं आया कि क्या करे। मीना ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उंगलियों को हिलाकर वो किसी तरह ऊपर आ जाए, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो पाया। अगर कहीं हाथ फिसल गया और नीचे गिरी तो उनकी हड्डी पसली एक हो जाएगी, इस बात का उनको पता था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी कठोर दिल वाली होगी। कितनी बार बोल रही हूं मुझे बचा लो बचा लो। ऐसा वो कहने लगी। सासू माँ, आपकी किस्मत अच्छी है जो मैं चुपचाप यहाँ खड़ी हूं। सोच लीजिए, अगर मैं अपने हाथों से आपकी उंगलियां थोड़ी हिला दूं, सोचो, सोच के तो देखो क्या होगा। ऊपर से जब आप नीचे गिरेंगी, कम से कम 2000 फुट तो है, हड्डी पसली कुछ भी नहीं मिलेगा आपका। सोच लीजिए सासू माँ, नीचे गिरेंगी तो क्या हालत होने वाला है आपका। खुश हो जाइए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही।
ऐसा बड़े कूल तरीके से उसने कहा। ये सुनकर मीनाक्षी को बड़ा धक्का लगा। हे भगवान, इतना विष मन में लेके घूम रही थी तुम? छोड़ दो मुझे, मैं गिर के मर जाऊं वही अच्छा है, ऐसा मीना ने कहा। थोड़ी देर सासू माँ को देखती रही, फिर गोपिका ने झुककर हाथ बढ़ाया। लीजिए, हाथ बढ़ा रही हूं, पकड़ के ऊपर की तरफ आइएगा, ऐसा उसने कहा। अपनी सासू माँ को धीरे धीरे खींचकर ऊपर ले आई। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, ऐसा मीना ने कहा। आपको मैं वैसे बचाना नहीं चाहती, पर क्या करती, बोर हो जाती ना आपके बगैर, फिर मैं झगड़ा किसके साथ करती घर पे। मुझसे अगर छुटकारा चाहती हैं ना, तो मुझसे बेहतर सोचिएगा, एकदम कोई ब्रिलियंट सा आइडिया सोचिए। बताइए, कर पाएंगे, करेंगी क्या, ऐसा गोपिका ने उनसे पूछा। मीना बिल्कुल चुप थी, कुछ भी नहीं बोली। फिर दोनों मिलकर घर की ओर निकल पड़े। शाम को जब रमेश घर वापस लौट के आया तो उसकी माँ ने उसे वो सब कुछ बताया, जो भी कुछ उस पहाड़ की चोटी पे हुआ था। क्या है माँ, पहले पटाखों से झगड़ा, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में इतना तमाशा, अब पहाड़ की चोटी में ये सब ड्रामा। आप दोनों को पता नहीं कब अकल देगा भगवान। हर दिन एक जैसा नहीं होता, बोल रहा हूं मैं। पता नहीं क्या किस दिन अनहोनी होने वाली है इस घर में, उसने माँ से कहा। रमेश ने अपनी बीवी से वही किस्सा पूछा। मैंने क्या किया, मैं बस चुपचाप खड़ी थी। आपकी माँ ही आके मुझे धक्का देने के लिए पीछे खड़ी थी, मैं बस थोड़ा सा हट गई। मैं अगर वहीं खड़ी रहती और हिली न होती तो सोचिए क्या हो जाता। सोच के तो देखिए मुझ पे क्या होता, गोपिका ने कहा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग ये किस्सा कब खत्म करने वाले हो, उसने कहा। आपकी माँ से कहिए चुप रहने के लिए, मैं भी चुप रहूंगी फिर, उसने कहा। रमेश बिल्कुल चुप था। सासू माँ, आपका जो प्लान था मुझे पहाड़ की चोटी से धक्का मार के गिराने का, वो तो हुआ नहीं। अब अगला प्लान मेरा देखते रहिए आप। गोपिका ऐसा सोच रही थी और हॉल में बैठी हुई सासू माँ के मन में भी यही सब चल रहा था। तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, देखते रहना। कितनी विनती की थी मैंने मुझे बचाने के लिए, पर तुमने कुछ नहीं किया। मेरा प्लान मेरे ही खिलाफ हो गया। अगली बार ऐसा कुछ प्लान बनाऊंगी कि देखना, बिल्कुल भी बच नहीं पाओगी तुम। यही सब कुछ उनके मन में चल रहा था और अब वो ये प्लान कर रही थी कि अगला क्या कदम उठाए। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।